नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबटेक कंप्यूटर एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ और जानकारियाँ। ये सारी की सारी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। तो जानते हैं आज कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या ये मेमोरी होती हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट है क्या। ये देखिए, आप सभी जानते हैं, सभी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारे अंदर एक सोचने समझने की क्षमता होती है। प्रत्येक मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता होती है और ये सारी सोचने समझने की क्षमता हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है मेमोरी का। सारी की सारी वहाँ पर स्टोर होती रहती हैं। जितनी भी हमारी मेमोरी के है वहाँ पर स्टोर होती रहती हैं। जो भी हम वस्तु को या किसी भी चीज़ को डेली लाइफ में देखते हैं, उसका नाम सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन के अंदर स्टोर होती रहती हैं। और वो मेमोरी इन फ्यूचर जब भी हमें वो चीज़ दोबारा दिख जाती है तो हमारी मेमोरी उस चीज़ पर एक बार एकदम क्लिक करती है, उस माइंड पर, और हमें थोड़ा एक धुंधला धुंधला याद आने लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ हमने देखा था या इसके बारे में कुछ नाम तो सुना था। तो फ्रेंड्स, ये थी एक ह्यूमन मेमोरी, हमारे ब्रेन के अंदर की मेमोरी। मैं आज बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइस विच स्टोर्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी एक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है हमारे द्वारा दिए गए डेटा को और इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। आप ग्राफ्स के माध्यम से देख सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करी है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डीपली। तो सबसे पहले मेमोरी को मैंने बताना चाह रहा हूँ कि मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की दो भागों में बटी हुई होती है। इसे प्राइमरी मेमोरी है बोलते हैं। देखो, जो अभी पीछे मैं बता रहा था कंप्यूटर की मेमोरी एक्चुअल में दो भागों में बटी हुई होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी जो मैंने दिखाया था, मैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्राइमरी मेमोरी भी दो भागों में बटी होती है, एक रैम और दूसरी रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रैम के अंदर बात करें तो रैम भी दो प्रकार की होती है, एक एस रैम होती है और एक डी रैम। और दूसरी अगर रोम की बात करें, रोम के अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे कि पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो ये फ्रेंड्स कंप्यूटर की मेमोरी है। इनके बारे में डीपली धीरे धीरे आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे आप हमारी वीडियो को देखेंगे, इनके बारे में और वीडियोस मैं डीपली बना करके डालूँगा। इनके बारे में आप ध्यान से पढ़ते रहें, देखते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रैम की, जो कि प्राइमरी मेमोरी है। पहले मैं इसके बारे में आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, ऑल द वर्क विच वी डू ऑन कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर इन दिस मेमोरी, बट दिस मेमोरी कैन स्टोर द थिंग्स until the current goes out or we come out from the software or language or computers suddenly power। यानी कंप्यूटर की जो रैम है वो क्या है? कंप्यूटर की रैम के अंदर जो भी हम काम करते हैं, सबसे पहले वहाँ जाकर के स्टोर होता है। इसके बाद जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो भी हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा होता है, वो जितना भी स्क्रीन पर दिखने वाला काम है वो सारा का सारा रैम की वजह से आ रहा होता है। यानी ये एक तरीके से टेम्परेरी रूप से हमारे डेटा को स्टोर करे रहती है जब तक कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। और कभी कभी हम सॉफ्टवेयर अचानक बंद कर दें, अपनी फ़ाइल को सेव ना करें, तो हमारी फ़ाइल में जो भी हमने लिखा है वो सारा का सारा इरेज हो जाता है। या फिर किसी लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं तो वो अगर लैंग्वेज हम काट दें, बंद कर दें, तो वो सारा का सारा डेटा हमारा चला जाता है। या फिर अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो जाए, पावर चली जाए और हमने वो फाइल सेव नहीं करी है, तो हमारा वो सारा का सारा डाटा जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा था वो सारा का सारा चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्यूटर के अंदर रैम का वर्क। आगे आते हैं रोम के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में दिखाया गया है,
रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। एज द क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, रोम इज अ मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली। यानी रोम क्या है? एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर हम केवल और सिर्फ केवल पढ़ सकते हैं। वी कैन नॉट राइट और इरेज एनीथिंग इन इट। हम ना तो इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं और ना इसके अंदर का लिखा हुआ कुछ मिटा सकते हैं। दिस मेमोरी इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये मेमोरी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है, उस पर पहले से ही लगा करके देती हैं। इन विच सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर स्टोर फॉर कंप्यूटर टू डू वर्क। जिसके अंदर कुछ कंप्यूटर के चलने लायक फंक्शन स्टोर रहते हैं, और जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो फंक्शन अपना वर्क करने लग जाते हैं और हमारा कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर है प्रॉपरली वर्क करने लग जाता है और हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी बताया था मैंने रोम भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो आप देख सकते हैं रोम भी 3 प्रकार की होती हैं, पी रोम, ई रोम और ई रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई रोम। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट की। फ्रेंड्स देखिए, जितनी भी वस्तुएं हैं किसी न किसी तरीके से नाप तोल की उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। ऐसी मेमोरी भी कंप्यूटर के अंदर माप तोल से मिलती है, या माप तोल से उसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्षमता है, किस तरीके का कंप्यूटर है वो। तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर अलग अलग यूनिट हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे छोटी यूनिट है बिट, फिर इसके बाद निपल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। इसके बाद में यूनिट्स हैं जो कि मैंने आगे आपको एक ग्राफ के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया है, देखिए। तो फ्रेंड्स, जो मैं बात कर रहा था ये है वो एक चार्ट या टेबल जहां मैंने मेमोरी को आपको गहराई से समझाने की कोशिश करी है। अभी मैं बिट की बात कर रहा था, तो देखिए 1 बिट इज इक्वल टू होता है 1 सेल, यानी बाइनरी। जिसको देखिए बिट क्या होता है? 0 और 1। हमारा डेटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर, जो भी हम स्टोर करते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं या जो भी स्टोर रहता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में रहता है। इसको बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे छोटी जो यूनिट है इस बाइनरी को मापतोल करने की, उसको बोलते हैं बिट। क्लियर? बिट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। और अगर ये बिट 4 हो जाए, यानी 4 बिट हो जाए, तो इस 4 बिट को बोलते हैं निबल, और ये आधा बाइट के बराबर होती है। इसी तरीके से 8 बिट हो जाए तो ये 1 बाइट हो जाता है, यानी 1 बाइट हो जाता है। इसी तरीके से अगर 1024 बाइट हो जाए तो ये 1 किलोबाइट कहलाता है। और आगे चल के सारी की सारी यूनिट्स ये 1024 की गुणांक में ही चलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1024 किलोबाइट, ये 1 मेगाबाइट हो जाएगा, यानी MB मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरी की पूरी एक टेबल बना करके दी है। आप इसको धीरे धीरे समझें, और आपको कहीं दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से कांटेक्ट करें। मैं आपको इसके बारे में और डिस्कस करूंगा, और आगे चल के इसके बारे में जितनी वीडियो आएंगी इसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में आप यहाँ पर और ज़्यादा इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ हार्ड डिस्क के बारे में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी। तो मैंने बताया था मेमोरी कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपको पता लग गई, रैम और रोम, और उसके अंदर कुछ कैटेगरी। वो क्या थी? टेम्परेरी मेमोरी, यानी वो जब भी वर्क करती है, जब तक हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है तब तक वो करती रहती हैं। रोम के अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है, या कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो डेटा स्टोर कर देती हैं ताकि हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर सके। उसके अंदर जितनी फंक्शनिंग दी गई है वो अपनी फंक्शनिंग को अच्छे से कर सके। तो वो तो थी फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी। अब मैं बात कर रहा हूँ हार्ड डिस्क के बारे में। ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क इज ए ड्राइव, इसको शॉर्टकट में HDD बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और फिक्स्ड डिस्क इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज लेवल डिवाइस that use magnetic store to store and retrieve digital data using one or more digit rapidly rotating platters coated with magnetic material। यानी एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि एक प्लेटर्स पर कोटेड रहता है
जो भी हम काम करके सेव कर लेते हैं वो इस हार्ड डिस्क के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है इस मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। ठीक है, तो ये परमानेंटली हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है ये जो भी मटेरियल है, और उस हम डेटा को इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक परमानेंट स्टोर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की अलग अलग रेंज होती है, या कह सकते हैं अलग अलग स्टोर करने की क्षमता होती है। यहाँ अभी पुराने टाइम में जो कंप्यूटर थे 10 GB, 8 GB, 5 GB, 20 GB ऐसी हार्ड डिस्क आती थी, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर फीचर्स आ गए हैं, बहुत सारी हैवी फाइल्स आ गई हैं, HD फाइल्स आ गई हैं। तो आज इतनी कम मेमोरी में हमारा काम नहीं चलता है, जो भी हम ऑफिशियल काम करते हैं वो भी नहीं हो पाता। तो आज मेमोरी की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज कम से कम आप अपने घर के लिए भी कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कम से कम 250 GB मेमोरी का यूज़ करते हैं, या फिर 1 TB, 500 GB, 1000 GB, 1024 GB, यानी 1 TB, इस तरीके से हार्ड डिस्क आती हैं। तो इन डिवाइस का इस मेमोरी का यूज़ करते हैं। बाकी जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट जैसे बहुत ज़्यादा है, अगर किसी का मान लिया वीडियो फिल्म मेकिंग का काम है तो उनको तो बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक से अधिक हार्ड डिस्क भी अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक कंप्यूटर में एक ही हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं, एक से अधिक हार्ड डिस्क का भी यूज़ एक कंप्यूटर में किया जा सकता है, और ये डेटा को परमानेंट स्टोर करने का काम आती है। इसके अलावा कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अलावा परमानेंट मेमोरी में और एग्जाम्पल जैसे कि आप CD हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव हो गई, तो इस तरीके की और भी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेती हैं। ये कुछ हार्ड डिस्क की इंटरनल पार्ट्स के बारे में मैंने दिखाया है, जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए प्लेटर्स, ये जो प्लेट दिख रही है यहाँ कुछ बारीक लाइंस होती हैं, इसको प्लेटर्स बोलते हैं। स्पिंडल मोटर लगा हुआ था जिससे घूम रहा होता है। हेड एक्चुएटर, ये इसके ऊपर एक हेड लगा हुआ होता है जिससे जो कि हमारे डेटा को पकड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है एक पिक्चर के माध्यम से कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, और मैं इसको एक थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहता हूँ इसका एक रफ डायग्राम क्या है। तो देखिए, ये है इसका एक रफ डायग्राम। ये जो आप गोल सर्किल देख रहे हैं, आपने घर पे CD देखी होगी, जो जिसमें पहले आप फिल्म देखते थे, वो CD देखी होगी आपने, या DVD देखी होगी कोई। तो अभी कभी आप उसको धूप में या रोशनी में थोड़ा टेढ़ा करके देखें तो बहुत कुछ डार्क निशान सा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये डार्क निशान जो है ये कहलाता है ट्रैक। ये बहुत सारे इसमें ट्रैक दिखाए गए हैं, ये कह रहे हैं ट्रैक। और ट्रैक के अंदर अगर साइंटिफिकली हम देखें, हमें दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन अगर देखने को साइंटिफिकली देखें तो ये छोटे छोटे बटे होते हैं खाने, इनको बोलते हैं सेक्टर। तो हमारा डेटा किसी भी ट्रैक के अंदर किसी भी सेक्टर में जाकर के स्टोर हो जाता है जब हम फाइल को सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेट है ये बहुत तेज़ गति से घूम रही होती है। तो हमारा डेटा जैसे ही स्टोर हो जाता है कहीं पे भी जाकर के, तो वो किसी ना किसी ट्रैक के अंदर किसी स्टोर में जाकर स्टोर होता है, और उसको हम जैसे ही एक्सेस करते हैं, यानी नेक्स्ट डे या कभी भी अपनी फाइल को एक्सेस करते हैं, तो रोम क्या करती है, रीड ओनली मेमोरी, या फिर रैम क्या करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडमली उस फाइल को उठा करके हमें हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक मेमोरी के बारे में। इससे रिलेटेड आपको कोई समस्या हो, कोई बात मेरी आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बता सकते हैं, या फिर हमने और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, आपको किस तरीके से और अच्छा समझा सकते हैं, आपको ये समझ में किस तरीके से और अच्छा आ सकता है, आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। ये चैनल सभी के लिए निःशुल्क है, तो हमारा ये चैनल सभी लोग देखते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।